काला जंगल का रहस्य। गहरे जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव मायावन हमेशा से ही रहस्यों में घिरा रहा था। यहाँ के लोग अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करने से कतराते थे। रात में सुनाई देने वाली आवाजें, गायब होते लोग और जंगल के बीच में कभी कभी दिखाई देने वाली एक रहस्यमय औरत। जब आर्यन, एक युवा लेखक, अपने दादा की मृत्यु के बाद उनकी पुरानी हवेली में रहने आया, तो उसे पता चला कि इस गांव का अंधेरा सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं था। यह सच था, और यह उसके पीछे पड़ गया था। आर्यन की गाड़ी धीरे धीरे मायावन की ओर बढ़ रही थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे घूर रहे हों। गांव के बाहर खड़े एक बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाना। रात को यहाँ की हवा में कुछ और चलता है। पहली रात आर्यन ने अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनी। दीवारों से खरोंचने की आवाज आ रही थी, और जब उसने दीवार को छुआ तो वह बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी उसने एक फुसफुसाहट सुनी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। शीशे में उसकी अपनी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पुरानी डायरी दी, जिसमें लिखा था, वह औरत जो जंगल में रहती है वह मरती नहीं, वह भूखी है, और तुम्हारे परिवार का खून उसकी प्यास बुझा सकता है। रात को आर्यन ने तहखाने का दरवाजा खोला, जो सालों से बंद पड़ा था। अंदर कालिक से ढकी दीवारों पर अजीब निशान थे। तभी उसने एक काली छाया देखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम मेरे हो? एक स्त्री की आवाज गूंजी। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ आर्यन की डायरी पड़ी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह मुझे दर्पण में ले गई, अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़की से कभी कभी एक आदमी झांकता है, जिसका चेहरा आर्यन जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती, मायावन अब तुम्हारा स्वागत करता है, चलो अंदर आओ।